फोटो में आपने कहा रावण राज, बंदूकें, ये गुंडों वाला या विलन वाला लुक, ये उनके लिए जो हमारे समाज के ऊपर आए दिन भेदभाव करते हैं, आए दिन अत्याचार करते हैं, उनके और उनके समाज के लिए वाकई में भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी के खौफजदा हो गए हैं सामने वाले लोग। भाई साहब इतना खौफ है कि मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, वो ससुरे नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये बात भीम आर्मी न कभी डरी है न डरेगी। मैं उस गुटकेबाज से भी कहना चाहता हूँ कि गुटका से महाराज अध्यक्ष हैं करणी सेना के, कब आज कह रहे हो आप? वो अध्यक्ष नहीं है, वो गुटकेबाज को पाला गया सुअर का बच्चा है जो करणी सेना ने पाला है। मैं उस गुटकेबाज से कहना चाहता हूँ कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है और भीम आर्मी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अरे रैली होने वाली है कि रेला होने वाला है? भाई साहब ये रेला हो रहा है क्योंकि ये गंगाधर राव की धरती है, ये पासियों की हुक्मरानत की धरती है। उन जैसे सुअर की औलादों को हम अच्छी तरह से सबक सिखाने वाले हैं। कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का आज का अनुभव रहा और जो धमकियां लोगों ने दी थी उनको किस तरीके से ये देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार, भीम आर्मी जिला सह सहयोग जनपद अयोध्या। आगरा? अयोध्या। हमने देखा कि रैली को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अभी क्या लग रहा है कि अभी अनहोनी होने की संभावना है या फिर सब हवाई वादे हैं? देखो बिल्कुल अनहोनी नहीं है, ये सारी बात हम लोग पहले से जानते थे। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए और मैं उन्हें हेलीकॉप्टर बना करके हवा में उनको उड़ा दूं। अच्छा, और क्या, बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, फुल तैयारी के साथ में आए हैं। लग रहा है कि जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, अगर करणी सेना वाले आ गए तो दे पाएंगे टक्कर उनको? बिल्कुल टक्कर, और इतनी जोरदार टक्कर देंगे इसका एहसास उन्हें कल से ही हो गया है, क्योंकि कल से ही उसका कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। वो अच्छा। हाई वोल्टेज कर लिया अपने आप को। किस तरीके की रैली है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि भीड़ अभी उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। नहीं, भीड़ तो पूरी है। देखिए आप, पूरा पर्याप्त मैदान खचाखच भरा हुआ है। अभी 12 बज रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी आए भी नहीं है और यहाँ बहुजनों का जो रैली ने रैला है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। माना जाए कि बाराबंकी में धमकी के बावजूद भी रेला होने वाला है। बिल्कुल रैली जो ये धमकियां है, इसको भीम आर्मी कुछ नहीं मानती है। अरे रैली होने वाली है कि रेला होने वाला है? भाई साहब ये रेला हो रहा है क्योंकि ये गंगाधर राव की धरती है, ये पासियों की हुक्मरानत की धरती है। उन जैसे सुअर की औलादों को हम अच्छी तरह से सबक सिखाने वाले हैं। अच्छा। ये बखूबी जान लें, ये सामंतवादी सुअर की औलाद जो अपने आप को सुअर सेना का नेता मानते हैं, हमारे पुरखे सुअरों का इलाज बखूबी किए हैं और हम इस देश के हुक्मरान हैं। ये उनके कानों तक बात जानी चाहिए। अच्छा, माना जाए कि बाराबंकी की रैली उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो विफल नहीं कर पाए। भाई साहब तमाचा नहीं, ये जूता है जो हमने भिगो कर रखा है, अभी भी एहसास करा सकते हैं। लग रहा है कि खौफजदा हो गए हैं सामने वाले लोग। भाई साहब इतना खौफ है कि मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, वो ससुरे नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये बात है। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, चंद्रशेखर आजाद के हाथ पैर तोड़ेंगे, कोई हमें रोक ही नहीं सकता, हम तो करणी सेना के अध्यक्ष ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं हम। भाई साहब वो कर्ण का नाम न ले, वो सुअर के सेना के हैं, क्योंकि कर्ण भी कुंती पुत्र जो कर्ण था वो शूद्र पुत्र कहलाता था और ये तलवार के दम पर सलवार खुलाने वाले लोग हैं, जो इनके पुरखों ने अपनी बहन बेटियों को मुगलों को दान कर दिया था। मतलब आपको लग रहा है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने देखा हरदोई में आपकी भीड़ देख ली, आगरा में देख ली, मुजफ्फरनगर में देख ली, संत कबीर नगर में देख ली, अब बाराबंकी हम देख चुके। लग रहा है कि 27 तक यही मिशन जो है चालू रहेगा, आती रहेगी भीड़, आवाम आपके साथ जुड़ती रहेगी। देखो भाई, अगर राजनीतिक पर्पज में बात करें तो आज माननीय साहब श्री काशीराम साहब की जन्म जयंती है। उन्होंने कहा था व्यवस्था परिवर्तन ही सत्ता के लिए है। अगर व्यवस्था हम जमीन पर परिवर्तन कर रहे हैं तो हम सत्ता के लिए कर रहे हैं और सत्ता ही राजनीति ही पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जो सभी तालों को खोल सकती है। इन जैसे सुअर की औलादों का इलाज
उसी से हो सकता है, क्योंकि सामंतवादी सरकारें जिस प्रकार वर्तमान में इन्हें संरक्षण दे रही हैं, ये भौंक रहे हैं सोशल मीडिया पर एक कुकुरमुत्ते। वहीं आ जाता है सवाल, जिस तरीके से धमकी मिल रही है भीम आर्मी के लोगों को घर में बैठ जाना चाहिए डर के मारे। देखो, भीम आर्मी वो आ गए जिसे सारे के सारे मनवादी जल रहे हैं, और भीम आर्मी नहीं घर बैठेगी, वो लोग घर बैठ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं और वो मानते भी हैं कि यदि हम लोग उस रैली में गए तो हमारा चटनी बना देंगे। और उन लोगों ने ऐलान भी किया कि हमारा कोई पदाधिकारी यदि आजाद समाज पार्टी काजीराम की रैली में जाए तो नीली टोपी और नीला गमछा पहन के जाए, नहीं तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी चटनी बना देंगे। अच्छा, और क्या, 2027 में एक राजनीतिक 2027 में चुनाव है, आप देख रहे हैं तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां करवा रही हैं। लग रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद को आवाम वोट करेगी, दिखाएगी दरिया दिली। भाई साहब, साफ शब्दों में बताऊं तो ये आपको जो जनसैलाब दिख रहा है, ये किस पर्पस में दिख रहा है? ये ऐसी पार्टी है जो कि हम युवा अपने पैसे से अपने घर वालों के साथ मिलकर आए हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि बतौर अयोध्या मंडल का कार्यक्रम है, ये 3 मंडलों का कार्यक्रम है, और ये लाखों की तादाद क्यों दिख रही है? ये फर्श से अर्श तक के संघर्ष के लिए है। 3 मंडलों में आप लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, फिर तो आपने अगर पूरे भारत की रैली का ऐलान कर दिया फिर क्या हो जाएगा? यही चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि सामंतियों को कि अभी अन्य राजनीतिक दल जो अपने घर के चूल्हे संजो रहे हैं और हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने हुक्मरानियत के लिए कर रहे हैं, अपने आवाम के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। ये हमारा समाज अब जान चुका है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने आगरा अधिवेशन में 1956 में कहा था कि तंबू का बम्बू कौन बनेगा। ये नवयुवक तैयार हो गए हैं इस तंबू का बम्बू बनने के लिए, बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। कहाँ से आए हैं और इस डंडे को लेके क्या साबित करना चाहते हैं यार? मैं अयोध्या जनपद से आया हूँ, मेरा नाम राहुल कुमार रावत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि साथियों, हम लोग आए हैं माननीय साहब काशीराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, और इस डंडे का उद्देश्य ये है क्योंकि कुछ लोग सुअर जैसा दांत लेकर के आकर के सोशल मीडिया पे सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, तो उनका इलाज करने के लिए डंडा लेकर आए हैं। डंडे से इलाज होगा और आपके चाहने वालों का झंडे से इलाज होगा। भाई, झंडा और डंडा और भीम आर्मी का बंदा, ये सारे मजबूत हैं और उन्हीं के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाएगा। मैं ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा कोई काम ना करे कि जिनको उन्हें भीम आर्मी के सैनिकों की लाठ उनके पिछवाड़े पे बजाना पड़े। अच्छा, मतलब कुछ भी हो जाए भीम आर्मी डरने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, भीम आर्मी ना कभी डरी है ना डरेगी। मैं उस गुटकेबाज से भी कहना चाहता हूँ कि गुटका से महाराज अध्यक्ष हैं करणी सेना के, कब आज कह रहे हो आप? वो अध्यक्ष नहीं है, वो गुटकेबाज को पाला गया सुअर का बच्चा है जो करणी सेना ने पाला है। मैं उस गुटकेबाज से कहना चाहता हूँ कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है और भीम आर्मी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। यदि भीम आर्मी से उलझोगे तो भीम आर्मी के जो सिपाही है तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे तो बाराबंकी छोड़ो पूरी पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। कह रहे हैं भीम आर्मी को धमकी देने वाला सुअर का बच्चा है। भाई, मेमना ही मेमनाता है, शेर जंगल में दहाड़ता है। हम शेर हैं, वो मेमने हैं, तभी तो बाहरे में घुसकर बैठा है। अच्छा, अगर मर्द मतलब होता नहीं आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि वो नामर्द है, वो एक माँ की औलाद नहीं है। मैं वीडियो दिखाऊं, मैंने लाइव किया था। अगर एक माँ की औलाद है, एक बाप की औलाद है, अपनी माँ का दूध पिया है तो मिलना मुझसे। मैं पिछले 3 दिन से इस मैदान में डटा हूँ, नजर नहीं आया। टॉर्च से भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई, मैं हाइलोजन लगाया था रात भर, फिर भी नहीं दिखा। ये परिस्थितियां हैं उसके। मतलब मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। फायर ब्रांड है, फायर ब्रांड है, जहाँ पहुँचते हैं फायर कर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। रैली आज की कामयाब है? रैली नहीं, रैली कामयाब है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले ये लोग हैं, उनके प्रशंसक ये लोग हैं। जी वकील साहब बताइए, कहाँ से आए? अयोध्या से, सोहाल ब्लॉक से।
मैं भीम आर्मी सोहल ब्लॉक प्रभारी हूँ। थोड़ा वकील साहब, ये लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाले सुअर हैं, गुटकाबाज हैं। देखिए, वो भाजपा के ही लोग हैं और सत्ता के इशारे पर जो है चंद्रशेखर जी के ऊपर टिप्पणी करके मशहूर होना चाहते हैं। अच्छा, और इन लोगों का वास्तविक राजनीति या संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। करणी सेना का कोई ऐसा इतिहास बतावे हमें जो उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया हो। अच्छा, हमारे चंद्रशेखर भाई का संघर्ष देखिए, फर्श से अर्श तक चले वो गए। कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं ने भारत को आजाद करवाया है, आज तुम लोग इस भारत पे नंगा नाच कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के भाई लोग। साहब, अगर उनके बाप दादाओं ने आज़ाद किया होता तो अकबर की कितनी पत्नियां थी? 12, जिनमें से 3 ठकुराइन थे और 6 पंडिताइन थे। अब ये आज़ादी है? ये देश, इस मुल्क की आज़ादी है? आप बताइए इस मुल्क की आज़ादी है? ये गंगाधर राव के वंशज हैं, इस धरती के लाखन पासी के वंशज हैं, सीता पासी के वंशज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई है। ये याद रखें। ये तो चाटुकारिता करते थे, दलाली करते थे। आपको कह रहे हैं नीले कबूतर हैं, आवारा लोग हैं। नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं जो अपने दुश्मनों को कहीं भी किसी बिल में छुपा रहे वहां से घसीट लाता है। अच्छा, क्या नाम हुआ? कि शेर हूँ बाबा साहेब का, शेर हूँ बाबा साहेब का और दहाड़ना हमारा काम है। कि शेर हूँ बाबा साहेब का और दहाड़ना हमारा काम है। उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। कि उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है, अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है। फैजाबादी साहब, मूछे तान के जो आप कह रहे हो अमर फैजाबादी हमारा नाम है, तुम्हारे नेता को हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी जा रही है। कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद अपने बाराबंकी से पैरों पे नहीं जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा ना, ये जिस कौम से आते हैं, सॉरी किसी कौम की बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि ये कुत्ते मिजाज के लोग हैं और कुत्तों का काम है भौंकना। बेटा तुम कुत्ता हो और कुत्तों का काम है भौंकना, तो अगर भौंक रहे हो तो वाकई में तुम कुत्ता हो। और तुम्हें मैं बताना चाहूँ, हमारे नेता को ना जमाने में दम नहीं, अच्छा, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और जमाना हमसे, जमाने से हम नहीं। बिल्कुल भाई, आपको बताएं, सुनिए, आपको बता रहे हैं, आपके कैमरा आपका ऑन है ना, आपके कैमरे के सामने बना रहे बिल्कुल, बिल्कुल, हैं। आगे, जैसे एक बात सुनिए, आगे सर आप सुनिए, ये जो जंगल होता है, एक जंगल होता है, उसमें शेर से बड़ा, जी हाँ बिल्कुल, जी। कैमरे के सामने हूँ। जो जंगल होता है, जंगल काफी बड़ा होता है, लेकिन हाथी चाहे 100 टन का हो, शेर अकेला 10 पे भारी पड़ता है। तो जंगल कौन है और शेर कौन है और हाथी कौन है? शेर हम खड़े हैं ना, हमारे भाई आने वाले हैं, हमारे भाई नहीं है। अरे मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बच्चा, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, ये फोटो दिखाइए भाई, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, ये फोटो नहीं है हमारे कलेजे का टुकड़ा। भाई चंद्रशेखर आजाद है, मैं चंद्रशेखर आजाद को कोई नेता नहीं मानता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को अपना महापुरुष मानता हूँ। जी हाँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को अपना महापुरुष मानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक बाबा साहेब को नहीं देखा, मैंने आज तक मान्यवर साहब काशीराम को नहीं देखा, मैंने आज तक इस धरती पे जन्मे तमाम महापुरुषों को नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं जब से इस मसीहा को, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, चाहे सोशल मीडिया पे देखा हो, चाहे मैंने पर्सनली उसे देखा हो, जब से देखा चंद्रशेखर आजाद जी को, तब से इस मोछों को ताव देना शुरू कर दिया। और आज के डेट में चंद्रशेखर आजाद जी के बदौलत किसी भी प्रशासन महोदय की, किसी भी पदाधिकारी किसी भी पद का हो, अगर मुझे जरूरत पड़ती है, उसके आंखों से आंखें मिलाकर बात करने का दम रखता हूं। ये कहीं किसी और से नहीं मिला मुझे। इस फोटो में जो शख्स खड़ा है, ले लेते हैं, सवाल ले लेते बिल्कुल हैं। लीजिए। सवाल ये है, जिस तरीके से आपने फोटो दिखाया, फोटो पे लिख रहा है रावण राज। फोटो को देख के आप कमेंट करेंगे, लोग कहेंगे आपका तो नेता ही गुंडों के टाइप खड़ा है, 2-2 बंदूकें लेके। देखिए पहली बात तो मैं किसी रामायण को मानता ना, ये काल्पनिक है जी जी। ये जो फोटो में आपने कहा रावण राज, बंदूकें, ये गुंडों वाला या विलन वाला लुक, ये उनके लिए जो हमारे समाज के ऊपर आए दिन भेदभाव करते हैं, आए दिन अत्याचार करते हैं, उनके और उनके समाज के लिए वाकई में भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी रावण है। प्यार और हथियार दोनों से तैयार है। प्यार हथियार सबसे तैयार है, पढ़ाई लिखाई चाहे जिससे सब चीज से तैयार है और सब चीज से मजबूत है। चलिए, और मैं उन्हें आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि महोदय, मैं आपके कैमरा के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आपने क्या कहा था हमारे भाई को कि अगर इस
धरती पर इस मैदान में भाई अपने पैरों पे आएगा तो अपने पैरों पे जाएगा नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ यहाँ पे खड़ा कोई एक कार्यकर्ता, अगर किसी कार्यकर्ता को आपके द्वारा ऐसे हाथ लगा दिया जाए, सिर्फ इतना सा छू लीजिए, तो मैं बता सकता हूँ, मैं आपको कहूँगा वाकई में आप शेर हो। लेकिन मैं शेर क्यों मानूँ जब मैंने आपको बताया कि तुम कुत्ते हो, क्योंकि किसी कोने में बैठकर छुप के बैठे हो और कि आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार। मुझे ऐसे लोगों पर कोई गर्व नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हम लोग नीलेबाज हैं, और मैं नीलेबाज का काम क्या होता है, अपने शिकार को जमीन से खींच कर निकालने का काम करे, वो नीलाबाज है। और जरूरत पड़ेगी बेटा, तुम किसी भी कोने में छिप कर बैठे हो, तुम किस भी कोने में छिप कर बैठे हो, अगर जरूरत पड़े नीलेबाज की तो इस तरह से खींच कर निकालने का काम करेगा ये अम्बेडकरवादी, अमरनाथ फैजावादी और यहाँ पर नीलाबाज, जो तमाम सारे नीलेबाज खड़े हैं। नीलेबाज का काम है निकालना, और निकाल के लाएगा। और तुम्हें बता दूं कि जाओ तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, क्योंकि आपने क्या कहा था कि यहाँ पर मुझे प्रशासन को आपने ये कहा था कि आप परमिशन रद्द करवा दो, नहीं तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। यार तुम प्रशासन को अपना गुलाम समझते हो? हाँ, तुम्हारे हाथों में सत्ता है, तो इसका मतलब ये नहीं। बहुजन समाज की जो 85% की कौम है ये नपुंसक है, इसके पास दिमाग नहीं है। अरे हम लोग भी शिक्षित हैं, हम लोग भी पढ़े लिख रहे हैं आज के दिन में। आज हमें भी ये मालूम है कि क्या शिक्षा से क्या होता है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो आप हम लोग उस दूध को पीने का काम कर रहे हैं, और तुम्हारे ऑन कैमरा सामने उस व्यक्ति को, उस लोफड़े को, उस लफंगे को, उस कुत्ते को ये बताने का काम कर रहे हैं, बेटा ये मूछें जो हैं, मैं जिस मूछों को ताव दे रहा हूँ, मैंने आपको बता दूं, मैं जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। अभी हमने आपको बताया होगा, जरूरत पड़ी तो आप मुझे अयोध्या जिले के किसी कोने पे मिल जाओ, मुझे अयोध्या जिले के किसी भी कोने पे मिल जाओ, मैं देख लूंगा कितनी आपके अंदर जिगरा है और कितना ताकत है। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग थे, चंद्रशेखर आजाद की बाराबंकी रैली में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस रैली का जो है आभाव रहने वाला है। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सामाजिक अड्डा देख रहे थे, मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।